हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो जेईई मेंस 2025 को जनवरी 23 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का बहुत आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी बच्चों को इसमें दिक्कतें आ रही थी। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्या है? व्हेन 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस इन द ग्राम इज। आपसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछ रहा है। तो अगर एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Al2O3। बैलेंस कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो फिर इसको 2 करना पड़ेगा, तो इसको 4 करना पड़ेगा। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है, 4 एल्युमिनियम प्लस 3। अब ये कितना दिया हुआ है? 81 ग्राम दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 128 ग्राम। तो रिएक्शन कभी भी ग्राम में नहीं चलता है, किस में चलता है? मोल में चलता है। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम निकाल लो। क्या होता है? गिवन मास अपान में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 81। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना? 27। एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो 9 से कट कर दो, तो 9 से कट करेंगे तो ये 9 बार में कट हो जाएगा, ये 3 बार में कट हो जाएगा, ये कट के तो कितना आ जाएगा? 3 मोल। तो एल्युमिनियम कितना है? 3 मोल है। और ऑक्सीजन कितना है? तो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 128 डिवाइडेड बाई 32। इसको कट करोगे तो ये 4 बार में कैंसिल आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कितना है? 4 मोल है। अब जब आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दिया हो, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन दोनों के मोल दिया हुआ है, जब एक से ज़्यादा मोल दे दिया हो तो उस केस में हमें निकालना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट दिया हुआ है, इनमें से कोई एक लिमिटिंग हो सकता है, कोई एक्सेस हो सकता है। अगर लिमिटिंग नहीं हुआ, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन एक साथ चल रहे होंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक और मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक दोनों रिएक्टेंट का लिख लो। मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक, मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक, दोनों में या 3 हो गए तो जो सबसे लेस होगा मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक, लेस वाली वैल्यू, वो हमारी क्या कहलाएगी? LR कहलाएगी, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगी। तो यानी कि 3 अपान में 4 और इसको करेंगे तो 4 अपान में 3, तो ये आएगा 0.75, ये आ जाएगा 1.33। तो ये वैल्यू छोटी आ रही है, तो LR हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्सेस में। अब एल्युमिनियम हमारा डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब इस बैलेंस रिएक्शन को देखो, बैलेंस रिएक्शन को देखो ध्यान से। तो बैलेंस रिएक्शन को आप देखोगे तो क्या दिख रहा है? तो जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो आपको जो गिवन डाटा है और जो चाहिए उनके बीच में फिर यही क्या लगा दो? मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक, मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक, यानी कि मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक किसका? एल्युमिनियम का, बराबर कर देंगे मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक किसका? Al2O3 का। तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो इसके लिए मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। तो मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक करेंगे तो कितना आ रहा है? मोल हमारा कितना था एल्युमिनियम का? 3। स्टाइक्योमेट्रिक कितनी थी? 4। मोल ऑफ Al2SO4 चाहिए था, इसका Al2O3 चाहिए था, तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कितना है? 2। इधर 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि 1.5 मोल आ जाएगा किसका? Al2O3 का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो मास कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ Al2O3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.4 गिवन मास अपान में मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 54, और ये आ जाएगा 48। तो ये आ जाएगा कितना? 102, और 102 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा। 1.1 इसको 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 इंटू 102। तो 2 से कटेगा तो 51, ये 3 से कट करेंगे तो 153 ग्राम आ जाएगा। तो होप सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 153 ग्राम नियर अबाउट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।
बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के आपको बताना है। मास को देख के नहीं बताएंगे हम कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन एक्स में होगा। मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक, जिसकी लेस वैल्यू होगी वो एलआर हो जाएगा। अगर 3 रिएक्टेंट होगा तो तीनों का मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक, मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक निकालेंगे और मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक निकालेंगे। जिसकी तीनों में से जिसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और अगर हमने लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक और जो एक्सेस में होगा या जो पूछ रहा होगा उसका मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक करके हम निकालेंगे। देखेंगे कि कितना अमाउंट चाहिए उस लिमिटिंग रिएजेंट्स के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाने के लिए या रिएक्टेंट कंज्यूम करने के लिए। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट का था। इस तरह के क्वेश्चन अगर अच्छे बच्चे हैं तो इस क्वेश्चन को बोनस की तरह ट्रीट करेंगे वो, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख के देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा एनसीईआरटी से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।